हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टैटिक जीके की इस धमाकेदार क्लास में। बच्चों, मैं चंदन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसे आप समझ रहे होंगे, आजकल आप देख भी रहे होंगे कि मैं आपको स्टैटिक जीके में एक से एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आज जो टॉपिक है ना, ये बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बोर्ड पे देख भी सकते हैं, लिखा है महान व्यक्तियों के समाधि स्थल। ये जो टॉपिक है ना, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो कई बार आप भूल जाते हैं, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रिक बना के मैं आपको याद कराने की कोशिश करूं, जिससे क्या होगा कि आपको ये लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ठीक है बच्चे, चलो तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हमारे देश में जो भी बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, है ना, जिन्होंने देश के लिए, देश की आजादी के लिए काफी कुछ काम किया, या उसके बाद भी कुछ ऐसे महान नेता रहे हैं, उनकी जो समाधि स्थल उनको कुछ नाम दिए गए हैं, तो उनके हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे पहला जो मैं लिख रहा हूँ नाम, है ना, वो है हमारे देश में जो राष्ट्रपिता हैं, जिनको क्या कहते हैं, गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समाधि स्थल में लिख रहा हूँ राजघाट। राजघाट, ठीक है। अब राजघाट जो समाधि स्थल है किसका है, तो गांधी जी का। लेकिन याद कैसे करेंगे भाई, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो किसका है भाई, गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है भाई, तो ये किसका है, गांधी जी का है। इसको याद कैसे करेंगे, तो बच्चे आप जानते होंगे। ठीक है, देखो राजघाट की बात करेंगे तो हमारे देश में आजादी से पहले राज कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। तो अंग्रेजों के राजपाट को उखाड़ फेंक दिया था किसने, गांधी जी ने, अपनी लाठी और चरखे के दम पे, है ना। गांधी जी सबसे बड़े नेता माने गए हैं, है ना, और उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के राजपाट को उखाड़ के फेंक दिया। और हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सारे भारतीय नेताओं में सबसे जो बड़ा स्थान वो किसका है, गांधी जी का है। और जो सबसे बड़ा स्थान होता है जिसका, वो क्या करता है, राज करता है। तो इसलिए राजघाट किसकी होगी, गांधी जी की। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, अगला जो नाम है वो है अभय घाट, है ना। ये अभय घाट जो है, ये किसका समाधि स्थल है। तो अभय घाट को हम कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान समझेंगे। अभय लिखा है, अगर हम अभय में आ को हटा दें तो क्या बचेगा, भय बचेगा। भय मीन्स क्या होता है, डर होता है। और अगर हम उस डर में आ भी लगा दें, यानी कि अभय हो गया, है ना। तो अभय का मतलब क्या होता है, निडर, है ना, जो ना डरे। तो आपने सुना होगा कि एक मूवी आई थी सलमान खान की, है ना, जिसमें डायलॉग होता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, है ना, सुना होगा ना। तो इसी तरह से हम इसको याद करेंगे कि मोर से डर नहीं लगता साहब। किससे, मोर से डर नहीं लगता साहब, है ना। और मोर से हम याद करेंगे मोरारजी देसाई। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम क्या था, तो मोरारजी देसाई, है ना। तो मोरारजी देसाई हम ऐसे करके याद करेंगे। तो किससे डर नहीं लगता है, हाँ जी, मोर से डर नहीं लगता साहब। तो ऐसे करके याद करेंगे, मोर से मोरार, और मोरारजी देसाई का क्या है, अभय घाट। इतनी बात समझ में आई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है, इसके बाद अगला जो समाधि स्थल है वो यहाँ पे देख लेते हैं, वो है शांतिवन। शांतिवन, ठीक है। शांतिवन किसकी है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे। देखो शांति की बात हो रही है ना। अच्छा, शांति कौन चाहता है हमारे देश में, भाई हमारे देश में सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का होता है ना। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो देश का, वो कभी नहीं चाहेगा कि देश में अशांति हो। प्रधानमंत्री एक राजा की तरह से काम करता है ना। तो सब कोई कभी नहीं चाहता कि क्या करे, अशांति हो। तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि देश में अशांति हो। तो वो शांति प्रिय थे। देखा होगा गुलाब का फूल उनको बड़ा पसंद था, यहाँ लगा के रखते थे। तो गुलाब का फूल लगा के रखते थे, मतलब वो शांति का परिचय देना चाहते थे। तो शांति घाट, शांति वन जो है ये किसकी है, तो ये है जवाहरलाल, ठीक है, नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल, इसको क्या कहते हैं, शांति वन कहते हैं बच्चे। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है वीर भूमि। वीर भूमि, अगला क्या है, वीर भूमि। अच्छा देखो, वीर भूमि भाई किसका समाधि स्थल होगा, जिसने बहुत वीरता का काम किया हो। और आजकल आप जानते हैं कि वीरता का काम क्या है। देखो आज की तारीख में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है टेक्निक, है ना। जितने भी साइंटिफिक जो रिसर्च हो रहे हैं, खोज हो रही है ना,
वैज्ञानिक खोजे हैं वो सब में क्या है, साइंस यानी कि तकनीक का लॉजिक है। आप मोबाइल फोन हाथ में लेके चला रहे हैं, आप मेरी क्लासेस को भी ऑनलाइन देख पा रहे हैं, इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है ना। तो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी क्या चीज है, तकनीक से संबंधित है। तो भारत में कंप्यूटर को शुरू करने का जो श्रेय है वो जिस व्यक्ति को जाता है उसी की समाधि का नाम क्या है, वीर भूमि। और भारत में कंप्यूटर को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है राजीव गांधी जी को। ऐसा कहा जाता है कि जब राजीव गांधी भारत में प्रधानमंत्री थे तो उस समय ही वो कंप्यूटर लेके आए थे, यानी कि कंप्यूटर संबंधी जो चीजें थी उसकी शुरुआत भारत में तभी हुई है ना। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया, बहुत वीरता का काम कर दिया, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं आता तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें, आजकल हर चीज कंप्यूटराइज सिस्टम है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मोबाइल फोन पे आप मुझे देख रहे हैं, तो ये भी चीजें नहीं होती, बात समझ आई। तो इसलिए वीरता का काम किया, कंप्यूटर लाके बहुत बड़ा वीरता का काम कर दिया, किसने, राजीव गांधी जी ने। तो वीर भूमि किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी राजीव, ठीक है, गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे वीर भूमि है, इसी तरह से एक है चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि, है ना। अब ये चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, तो देखो चैत्रा भूमि हम कैसे याद करेंगे, चैत्रा जो शब्द है इससे मिलता जुलता क्या है, चित्र, है ना। चैत्रा जो शब्द है इससे मिलता जुलता क्या है, चित्र। इतनी बात समझ आ गई, है ना। और चित्र घर में हम देखा कि हम किसका, देवी जी का, माता रानी का टांग के रखते हैं। चित्र का मतलब क्या होता है, फोटो, है ना। चैत्र से संबंधित क्या है, चित्र है। और चित्र घर में किसका, माता रानी का टांग के रखते हैं, है ना, दुर्गा जी का। और दुर्गा जी का एक और नाम क्या है, अम्बे, है ना, अम्बे माँ कहते हैं ना, माँ अम्बे, है ना। तो अम्बे से मिलता जुलता क्या है, अम्बेडकर, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, है ना, भीम राव अम्बेडकर, अम्बेडकर, है ना। तो इनका जो समाधि स्थल है वो क्या है, तो वो है बच्चे चैत्रा भूमि। इतनी बात समझ आ गई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चैत्रा भूमि हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला है इसके बाद एकता स्थल, यहां पे लिख देता हूं, एकता, है ना, स्थल, एकता स्थल, ये किसकी समाधि है, तो एकता स्थल जो है, देखो इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले एकता शब्द आ गया। एकता मतलब क्या, तो प्यार से रहना, यूनिटी बना के। तो अब जानते हैं कि जो सिख लोग होते हैं बड़े प्यार से रहते हैं, है ना, कैसे रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, एकता में रहते हैं ना। उनमें देखा होगा सिखों में आपस में झगड़े कम होते हैं, है ना। तो एक तो वो अच्छा, इसका मतलब जो व्यक्ति हैं वो सिख थे, पहली बात, एक सिख व्यक्ति थे जिनकी समाधि स्थल क्या है, एकता स्थल है। दूसरा क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वो एकता से रहता है, प्यार से रहता है। जो अज्ञानी होते हैं ना, जिनको नॉलेज नहीं है ना, जिनको किसी भी चीज का कुछ आइडिया नहीं है, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार ज्ञानी होता है वो झगड़ा नहीं करता, वो कैसे रहता है, एकता से रहता है। तो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, तो वो कौन है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह कौन थे, हमारे देश में राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, कौन रह चुके हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह, इनका जो समाधि स्थल वो क्या है, एकता स्थल। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अगला है सदैव अटल, सदैव अटल। अब सदैव अटल जो है ना, ये किसका है, सदैव अटल जो है ये जो समाधि स्थल वो किसका है, तो नाम में ही आ रहा अटल, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, हमारे देश के एक मजबूत प्रधानमंत्री रहे हैं, बड़ा इनका सम्मान था, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है ना, वो क्या है, सदैव अटल है। इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चे, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चलो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो मैंने आपको कितने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 बता दिए, ठीक है। चलो और बता देता हूं। इसके बाद देखो अगला है, इसके बाद है एक और मैं आपको बता देता हूं, समता स्थल, यहां पे लिख देता हूं, है ना, समता स्थल। समता स्थल जो है ये किसकी है, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें। समता का मतलब होता है समानता, समता का मतलब क्या होता है, समानता। तो समता स्थल जो है ये किसकी है, जो जिसको भी आइडिया है वो मुझे जल्दी से बताए। समता स्थल कौन बता सकता है, समता स्थल किसकी है। देखो समता या समानता की बात होती है ना। अच्छा, ज्यादातर देखो जो पुराने लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे बेटा प्यार से रहो,
है ना, अच्छे से रहो, भेदभाव मत करो, है ना, और सभी लोग बराबर है मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं कि समता या समानता की बात करते हैं, है ना। तो और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कई बार हम बाबू जी कहते हैं, कहते नहीं कहते। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बाबू जगजीवन, है ना, राम। अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, समता या समानता की भावना के साथ रहना चाहिए, समता या समानता की भावना के साथ रहना चाहिए। तो जीवन में रहना चाहिए तो बाबू जगजीवन राम नाम आ जाएगा, और इनका क्या था, समता स्थल। इतनी बात समझ आ गई। चलो फिर अगली जो समाधि स्थल वो है कर्म भूमि, कर्म भूमि, ठीक है। कर्म भूमि ये किसका समाधि स्थल है? तो हमारे देश में एक राष्ट्रपति थे जो बड़े सीधे साधे थे, है ना, और वो हमेशा कर्म करने में यकीन रखते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, कर्म करने में यकीन रखते थे, है ना। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये ज्यादा बोलते नहीं थे, कर्म करने में विश्वास करते थे, ठीक है। तो इसलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या पड़ गया? कर्म भूमि पड़ गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है नारायण घाट, ठीक है। तो नारायण घाट किसका, ये कौन मुझे बताएगा? जल्दी जल्दी से बताओ, जिन बच्चों को पता है कमेंट करके बताएं। नारायण घाट जो है ना, ये किसका समाधि स्थल है? पता है किसी को? नहीं पता है नारायण घाट किसका है? चलो फिर मैं बताता हूं। हमारे देश में एक बड़े नेता हुए, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। अब देखो याद कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि नारायण घाट लिखा, नारायण मतलब भगवान का नाम है ना, भगवान विष्णु को नारायण कहते हैं, है ना। तो नारायण घाट है। अब ईश्वर की जहां पे बात आ जाएगी तो वहां क्या, वहां गुल खिल जाएंगे, है ना। गुल मीन्स क्या होता है, मतलब बहुत सुंदर से फूल, है ना। और जहां फूल खिल जाते एकदम से बाहर आ जाती है, खुशी खुशी आ जाती है। तो जब ईश्वर खुद ही आ जाएंगे तो क्या गुल खिल जाएंगे और खुशियां फैल जाएंगी। तो इसलिए नारायण घाट का संबंध किससे है? वो है गुलजारी लाल नंदा से। गुलजारी लाल नंदा की जो समाधि स्थल है वो क्या है? नारायण घाट है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अगला है इसके बाद महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट, है ना। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसी को आइडिया हो तो बताओ जल्दी से। देखो ये महाप्रयाण है, और हमारे देश में सबसे एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, ठीक है। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वोच्च पद पर स्थापित हुए थे। तो भारत में भाई, आजाद भारत में सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पद पर सबसे पहले जो पहले व्यक्ति बैठे वो कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अब देखो महाप्रयाण लिखा, तो महान लोग जो है वही तो सबसे बड़े पद पे बैठेंगे, है ना। तो ऐसे करके याद कर लेंगे। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। चलो ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अभी और बता देता हूँ इसके बाद भी। तो कितने देखो कवर कर लिया हमने? 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 जो समाधि स्थल है वो मैंने आपको बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला देखो, इसके बाद मैं आपको एक बताता हूँ जो कि बड़ा आसान है, और यहाँ पे लिख देता हूँ विजय घाट, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, इधर लिख देते हैं विजय घाट, है ना। अब देखो विजय घाट किसकी है? विजय घाट बहुत आसान है। कैसे? आप जानते हैं यहाँ पे विजय लिखा है ना। अच्छा, विजय किसको प्राप्त होती है? सोचो, अगर आप कभी युद्ध में जाओ और युद्ध में अगर विजय की बात करेंगे तो विजय किससे प्राप्त होती है? युद्ध में विजय किससे प्राप्त होती है? जो बहुत बहादुर होता है। अच्छा, कोई डरपोक होगा उसे तो विजय मिलेगी नहीं, है ना। विजय किससे प्राप्त होगी? जो बहुत बहादुर होगा। और बहादुर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। बहादुर कौन था? तो यहाँ पे लिख दिया लाल, है ना, बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये कैसे थे? बहुत बहादुर व्यक्ति थे, है ना। तो इसीलिए इन्हें क्या मिल गई? विजय मिल गई। तो विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। अगला है बच्चे इसके बाद शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। अब देखो शक्ति स्थल किसका है? तो शक्ति जो है वो किसका रूप है भाई? आपको पता है शक्ति जो है देवी जी का रूप है, दुर्गा जी का, है ना। और हमारे दुर्गा जी से मतलब क्या है कि कोई महिला होगी। शक्ति स्थल किसका? किसी महिला का। और हमारे देश में अगर महिलाओं की बात करेंगे तो देश में एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री रही हैं उनका नाम क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा
गांधी, तो इंदिरा गांधी जी जो थी, है ना, इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो उसका समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, है ना, शक्ति स्थल। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक बार बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगला है बच्चे, इसके बाद अगला जो समाधि स्थल है वो है उदय घाट, या उदय भूमि भी कई बार बोल देते हैं, उदय घाट, है ना। तो ये किसका? ये भी भारत के एक राष्ट्रपति रहे हैं, उनका नाम है KR नारायणन, है ना, KR नारायणन। ये भारत के पहले क्या दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, अच्छा देखो इनके नाम में नारायणन आ रहा। अच्छा, नारायण मतलब ईश्वर, नारायण, और जहां पे ईश्वर आ जाएंगे वहां क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, हर चीज बढ़िया हो जाएगी, है ना, बढ़िया बढ़िया चीजों का उदय हो जाएगा। तो KR नारायणन हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अगला है इसके बाद, और ये है किसान घाट, है ना, किसान घाट, है ना। अब देखो किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये बड़े आराम से याद कर लेंगे। एक बात बताओ, देखो हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान में भी तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो है रोटी। और रोटी से मतलब है खाना। ठीक है, देखो एक बार बिना मकान के आप रह लोगे, एक बार बिना कपड़ों के रह लोगे, लेकिन बिना खाए नहीं रह सकते जिंदा, है ना। तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, यानी कि भोजन चाहिए, यानी कि खाना पीना चाहिए। और खाना पीना कहाँ से आएगा? खेतों से आएगा, फसलों से आएगा। और फसल कौन उगाता है? किसान उगाते हैं, यानी कि किसान से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, किसान से बढ़ के कोई नहीं है। तो अगर कभी कोई किसान मिल जाए तो उसके पैर छू लो, पैरों में गिर जाओ। ठीक है, कोई किसान मिल जाए तो क्या करो? उसके पैर छू लो, और पैरों में हम क्या बोलते हैं? चरण। तो किसान जैसे मिले उसके चरणों में गिर जाओ, है ना। तो नाम था चौधरी चरण सिंह, है ना। अगर कभी कोई किसान मिल जाए तो उसके चरणों में गिर जाओ, है ना। तो किसान घाट किससे संबंधित है? ये जो समाधि स्थल है किसका? चौधरी चरण सिंह का है। इतनी बात समझ में आ गई? चौधरी चरण सिंह। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बच्चे जो भी प्रमुख समाधि स्थल है पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊं। तो उम्मीद है कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, एक बार ना समझ में आए ना तो एक बार दोबारा से पूरा देख लेना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आपको कहानी के माध्यम से ट्रिक बना के याद कराने की कोशिश करूं, है ना। और अलग से ऐसी ज्यादा कहानी नहीं बताई, जो नाम है उसी से हमने कोई ना कोई ट्रिक निकालने की कोशिश की है। तो अच्छे से पढ़ें, छोटा सा टॉपिक है, और मुझे 10-15-20 मिनट में आपका क्या होगा? 1 नंबर पेपर में पक्का हो जाएगा। तो जुड़े रहें इसी तरह से हमारे साथ, एक से एक बेहतरीन टॉपिक के लिए जल्दी एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूं आपके सामने। तो मिलते हैं बच्चे जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।